हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फिर सेक्रेटरी किम घर वापस आ जाती है और वो सोच रही होती है कि मिस्टर ली ने जो कहा वो सब कुछ झूठ था और मुझे लगता है उनका नाम ही सन योंग था। वहीं पर मिस्टर ली को भी अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने सेक्रेटरी किम से झूठ बोला, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सेक्रेटरी किम को फिर से वो पुरानी यादें और डरावनी यादें याद आए। लेकिन सेक्रेटरी किम मिस्टर ली की मॉम के पास आते हैं और उनसे वही सवाल करती है जो उन्होंने मिस्टर ली से पूछे थे। तो वहाँ पर उनकी मॉम कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो बच्चा किडनैप हुआ था वो सनयुंग था। तो वो वहाँ से जब वापस आ रही होती है तो वो सनयुंग से मिलती है। सेक्रेटरी मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हें याद आया जिस औरत ने हमने किडनैप किया था वो कैसी दिखती थी या फिर उसने क्या पहना था। सनयुंग कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम लिविंग रूम में वेट करो, मैं तुम्हें तुम्हारी डायरी रिटर्न करता हूँ। जब सेक्रेटरी की लिविंग रूम में वेट कर रही होती है तो वो वहाँ पर दो फोटोज़ को देखती है और एक फ़ोटो को देखकर उसे याद आ जाता है कि जो बच्चा मेरे साथ किडनैप हुआ था वो इस तरह से दिखता था। वहाँ पर जब सनयुंग आता है तो सेक्रेटरी की मुझसे पूछती है, इन दोनों फोटो में से तुम्हारा फोटो कौन सा है। तो वो कहता है वो लेफ्ट वाला फोटो मेरा है। और ये सुनने के बाद सेक्रेटरी किम को कंफर्म हो जाता है कि जो बच्चा किडनैप हुआ था वो सनयुंग नहीं बल्कि मिस्टर ली था। सेक्रेटरी किम ऑफिस वापस आ जाती है और वो यही सोच रही होती है कि जो लड़का किडनैप हुआ था वो सनयुंग नहीं बल्कि मिस्टर ली थे। मेरी जो समझ थी वो सही थी, लेकिन सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सनयुंग किडनैप हुआ था और सनयुंग भी ऐसा सोच रहा था कि वही किडनैप हुआ था। लेकिन जो वो कुछ भी हो मुझे चुप ही रहना चाहिए। मिस्टर ली के पास जाती है और उन्हें उनका पूरे दिन का शेड्यूल बताती है। तो मिस्टर ली कहते हैं, आज मैं पूरा दिन काफ़ी बिजी रहूँगा तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, इसलिए तुम आज रात मेरे घर पर आ जाना क्योंकि मुझे कुछ फाइलें चेक करनी है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो सेक्रेटरी किम कहते हैं, ठीक है मैं आ जाऊँगी ओपा। ये सुनकर मिस्टर ली एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने। सेक्रेटरी किम कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको ओपा बुलाऊं, इसलिए मैं ओपा बुलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और उससे कहते हैं फिर से बुलाना। तो सेक्रेटरी किम कहती है, आज के लिए 2 बार बुलाना काफ़ी है, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम मिस्टर ली के घर पर आती है तो मिस्टर ली नहाकर बाहर आते हैं। तो वो वहाँ पर वो उनके पैर में वो निशान देख लेती है और सोचने लगती है कि ये तब आया होगा जब इन्हें किडनैप किया गया होगा, कितनी टाइटली इन्हें बांधा गया होगा, इन्हें कितना दर्द हुआ होगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो इतनी इमोशनल होती है कि वो रोने लग जाती है और सोच रही होती है कि मिस्टर ली ने क्या क्या बर्दाश्त किया था। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है। तो उसकी बहन पूछती है, तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि मैं मिस्टर ली के घर पर हूँ। उसकी बहन कहती है कि क्या तुम सच में अपने बॉस को डेट करने लगी हो। काफ़ी कुछ उसकी बहन वहाँ पर बोलने लगती है कॉल पर। तो सेक्रेटरी किम कहती है कि मिस्टर ली ऐसे नहीं है, वो काफ़ी अच्छे और इनोसेंट पर्सन है, और ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देती है। पीछे से मिस्टर ली भी उसे देख लेते हैं। वो देखते हैं कि वो रो रही है। तो यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि क्या ये इसलिए रो रही है क्योंकि इनकी बहनें मेरे और इसके रिलेशन के खिलाफ है। जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तो सेक्रेटरी किम से मिस्टर ली कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी जब तुम अपनी बहन से कर रही थी, और मुझे लगता है कि उन्हें हमारी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, तो तुम चिंता मत करो। मैं उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि वो हम दोनों के रिलेशन के लिए एग्री हो जाए। ये बात सुनकर सेक्रेटरी किम को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर सेक्रेटरी किम को मिस्टर ली उसके घर पे ड्रॉप कर देते हैं और उससे कहते हैं कि कल मुझे ज़्यादा काम नहीं है तो कल हम दोनों डेट पे चले। तो सेक्रेटरी किम कहते हैं, नहीं कल नहीं, कल मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मिस्टर ली कहते हैं ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम मिस्टर ली को पार्क के पास बैठा हुआ देखते हैं और वो वहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि तुमने अपनी एक्स वाइफ की फैमिली को कैसे मनाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर ली उन्हें कुछ टिप्स देते हैं सेक्रेटरी किम की बहनों को मनाने के लिए। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम अपनी बहनों के साथ मिलकर एक आइलैंड पर आई हुई होती है जहाँ पर वो लोग अक्सर आया करते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसके फादर नहीं आ पाते क्योंकि वो बिजी होते हैं। वो काफ़ी दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। उनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। मिस्टर ली सबको हेलो कहते हैं। तो सेक्रेटरी किम उन्हें साइड में ले जाती है और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहनों को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उनकी बहन वहाँ पर कहती है कि आज छुट्टी और आज भी तुम यहाँ पर आ गए इससे काम करवाने के लिए। सेक्रेटरी किम की बहन पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये जानकर सेक्रेटरी किम की बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। मिस्टर ली कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग हमारी डेटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा शौक और चिंतित है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों सीरियस है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या हम लोग वहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं, मैंने रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है। तो उसकी बहन कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बहन कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं चिंता नहीं करूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टाइल और हमारी लाइफ स्टाइल में काफ़ी अंतर है जिसे लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। मिस्टर ली के साथ तो उनकी बहनें जाने से मना कर देती है। तो मिस्टर ली ही उनसे कहते हैं कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस पर उसकी बहनें कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। मिस्टर ली उन्हें ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सेक्रेटरी किम की बड़ी बहन उसे हर
जगह पर रूडली बात करती रहती है और काफ़ी इंसल्ट भी करती रहती है। तो ये सब कुछ मिस्टर ली को सहन करना पड़ता है। सेक्रेटरी किम की बड़ी बहन उनसे ऐसे ऐसे काम कराती है जो उन्होंने अपनी लाइफ में ना तो कभी किए थे और ना ही देखे थे, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत से मिस्टर ली वहाँ पर डटे रहते हैं और सभी कामों को करते हैं ताकि वो उनकी बहनों को मना सके। ये देखकर उसकी बहनें भी इम्प्रेस होती है कि उन्हें मनाने के लिए मिस्टर ली कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फाइनली उनकी बहनें मान जाती है और उन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है। ये जानकर मिस्टर ली और सेक्रेटरी किम दोनों ही खुश होते हैं। फिर देखते हैं कि वो लोग सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली पूछते हैं कि आप लोग इसी जगह पर क्यों आते हैं। तो उसकी बड़ी बहन बताती है कि एक बार हम लोग घूमने जा रहे थे, इस जगह को देखा तो यहाँ पर हम लोग उस दिन आ गए थे और उस दिन हमारी मॉम का बर्थडे था, इसलिए हर साल हम यहाँ पर आते थे और अपनी मॉम के बर्थडे को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन कुछ समय बाद हमारी मॉम गुजर गई, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आना नहीं छोड़ा। हम हर साल मॉम के बर्थडे पर यहाँ पर आते हैं और आज उनका बर्थडे है। हम लोग तो उस समय थोड़े बड़े थे तो हमारे पास अपनी माँ की कुछ यादें हैं, लेकिन किम मिसू उस समय बहुत छोटी थी, उसके पास कोई भी माँ की यादें नहीं है, इसलिए मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब हम समझ गए कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हमारी बहन के लिए सीरियस हो और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को एक अच्छा परिवार मिले, क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। इसलिए जब मुझे ये पता चला कि वो तुम्हें डेट कर रही है तो मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। मिस्टर ली उसे कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमेशा सेक्रेटरी किम खुश रहे। उसके बाद हम मिस्टर ली की मॉम को देखते हैं जो कि बेहद ही परेशान होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली के फादर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने बच्चों को सच्चाई बता देनी चाहिए। ये सुनकर उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी की मिस्टर ली को थैंक्स बोल रही होती है यहाँ पर आने के लिए। वो उन्हें बताती है कि मैं अपनी मॉम के बेहद ही करीब थी, लेकिन वो बीमार थी, इसलिए वो मेरे साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाई। बस मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी मॉम के साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाई। वो उससे कहती है कि अगर आपका बचपन भी पेनफुल रहा हो तब मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब आप मुझसे सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी। ये सुनकर मिस्टर ली उसे गले लगा लेते हैं। फिर मिस्टर ली और सेक्रेटरी किम को ऑफिस के लिए निकलना होता है, क्योंकि उन्हें एक इम्पोर्टेंट शो अटेंड करना होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली की मॉम सनी को सब कुछ बता देती है कि जो लड़का किडनैप हुआ था वो तुम नहीं बल्कि ली था। ये सब सुनने के बाद सनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसकी दुनिया पूरी चेंज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग शो देखने के लिए आए होते हैं, तो वहाँ पर सनी भी आ जाता है और वो सेक्रेटरी किम के पास आकर बैठ जाता है। सनी उससे कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा कि मेरी सभी यादें झूठी हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकती हो? तभी दिखाया जाता है कि स्टेज पर एक लेडी शो करने के लिए आती है जो कि रेड हिल पहने हुए होती है। उसे देखकर सेक्रेटरी किम को सभी बचपन की डरावनी यादें आने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। सनी उसके पास जाता है तो तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो सेक्रेटरी किम को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी किम नहीं उठती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।